हेलो जय हिंद। और कैसी उम्मीद करते हो दोस्तों, शुरू करते हैं आज क्लास। हो चुका आकाश नट का युग गलने की तैयारी। अब की बार पेपर की खोपड़ी में सीधा सीधा छेद करनी है। उठाइए कलम को, दौड़ाइए मेरे साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर से है, वन शॉट वीडियो। ये शुरू करते हैं। पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो आप लिखेंगे पहला में, जब हल लिखेंगे तो आप लिखेंगे पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको तोड़ेंगे आप बगल में ऐसे तोड़ लेंगे। ठीक है, पेपर में, पेपर के इस साइड ऐसे तोड़ेंगे आप। ठीक है, 2 से 70 आएगा, 2 से 35 आएगा, 5 से 7 आएगा। तो आप लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7। 2 कितनी बार है? 2 बार। था 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। 156 दूसरा आप लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 को आप लिखेंगे ऐसे। 2 से काटेंगे आप 7 और 8 आएगा, 2 से काटेंगे आप तो 3 और 9 आएगा, 3 से काटेंगे आप तो 13 आएगा, 13 तिया 39। तो आप लिखेंगे इसका 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13, यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। आप लिखेंगे 38 25 तीसरा है आपके पास। ठीक है, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 38 25 को आप तोड़ लेंगे बगल में। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 38 25। तो आप तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे। पहले 2 से कटेगा नहीं, देखिए लास्ट में है 5 तो 2 से नहीं कटने वाला है, तो 3 से देख लीजिए, 3 से कट जाएगा। देखिए 8 2 10 5 15 और 3 18, 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए आप। 3 गने 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 5 15। आप फिर 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर 5 से काट लीजिए आप, 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25, 5 से काट लीजिए आप, 17 पचे 85। तो आप निकल कर आएगा 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 17। ठीक है, यानी 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 गुणे में, ठीक है 17 गुणे में 17, लास्ट में 17 है। ठीक है, लास्ट में क्या है? 17 है। ऐसे ही आप लिखेंगे 505, यानी चौथा आपके पास है 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं बगल में ही, 5005 जो है उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, थोड़ा सा मैं रफ करता हूं और मिटाता हूं। थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, यहां से रफ हो गया। लिखते हैं तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड जब करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से, देखिए 5005 है तो 5 लास्ट में, तो 5 ही कटेगा, फिक्स है। तो काट लेता हूं मैं 5005। ठीक है, तो 5 से कटेगा, 5 से करने 5, 0 0 5 से करने 5। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से करने 7, 3 बचेगा 30, 7 चौको 28, 2 बचेगा 21, 7 3 का 21। फिर ये 11 से कट जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। अगला है 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जब आप तोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो आपको मिलेगा 17 गुणे में 19 गुणे में 23, इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको यहीं से देखने वाले हैं। ठीक है, सवाल जो भी मिलेंगे आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। 2 है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आइए हल करते हैं इसको। 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे आप और 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 26 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे में 13 हो जाएगा, 13 दूना 26। यहाँ पे
91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको अब तोड़ेंगे तो 13 से 91 होता है, 7 गुणे में 13 आ जाएगा। तो सी एफ ऑफ 26 और 91 बराबर, देखिए एस सी एफ कितना होगा, यहां से दोनों मिल रहा है 13, तो 13 से एक्सेप हो जाएगा। और एल सी एम ऑफ 26 और 91, तो 13 दोनों मिल रहा है तो 13 हो जाएगा आपके पास इसका, और गुणे में 7 दूना 14, ठीक है, तो 14 हो जाएगा। आप गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 13 चौका 52 और 13 करने 13 और 5 18, ठीक है, तो 182 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 510 और 92 का अभाज्य गुण, ठीक है, निकाल लीजिए। लेकिन इसका प्रूफ भी करना है, क्या करना है, प्रूफ, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप लिखेंगे जांच, आप लिखेंगे क्या, जांच, ठीक है, जांच लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे में एल सी एम। देखिएगा दो संख्या कौन कौन है, 26 और 91, देखिए 26 गुणे में 91 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है तो 13 हो जाएगा, और एलसीएम कितना है 182, तो 182 हो जाएगा। दोनों को आप गुणा कर लेंगे सेम आ जाएगा, दोनों गुणा करेंगे सेम आएगा। देखिए गुणा करते हैं हम, देखिए गुणा करते हैं 23 66, इसको भी गुणा कर लीजिए आप, ठीक है, 23 आपका बनेगा और 66 बनेगा। आइए करते हैं पहले, ठीक है। अगला पॉइंट क्वेश्चन है 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होने वाला है, 510 को आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 गुणे में 5 गुणे में, ठीक है, देखिए 2 से तोड़ेंगे, 2 गुणे 5 जीरो का आ जाएगा, और ये जीरो का 2 गुणे 5 और ये 91, ये है 51, ठीक है, 51 का हो जाएगा 17, ये 51 यानी 3 गुणे 17। अगला 92 का अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 92 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणे में, इनका अभाज्य एलसीएम एच सी एफ ऑफ 510 और 92 कितना मिलेगा, दोनों में आपके पास कॉमन दिख रहा है 2 सिर्फ, तो 2 हो जाएगा। एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 510 और 92 का, 510 और 92 का, तो दोनों में से 2 मिल रहा है तो 2 को लिख देंगे, दोनों में 2 मिल रहा है 2 को लिख देंगे, बाकी इनके अलावा सबको लिख देंगे। 5 3 17 2 23, ठीक है, तो 5 गुणे 3 गुणे में 17 गुणे में 2 गुणे में 23, आप गुणा कर लेंगे, ठीक है, ये आपके पास आएगा 23 46 5 दूना 10 0, ठीक है। इनका प्रूफ करते हैं, आप जांच लिखेंगे यहाँ पे, जांच, ठीक है, जांच लिख देंगे। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, कितनी संख्या है, 2, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे में एलसीएम, ठीक है। दो संख्याएं कौन कौन है आपके पास, ये है आपके पास 510 और 46, 510 गुणे में 92, और एचसीएफ कितना आपके पास है, एचसीएफ है 2, और एलसीएम आपके पास कितना है, एलसीएम आपके पास 23 46 0, 2 से गुणा करेंगे 0, ठीक है, 2 6 12 हो जाएगा आपके पास, 2 चौको 8 9 हो जाएगा, आप 23 दूना 46 हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा, और इसको भी गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 46 92 0। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाता है, ये आप खुद करिए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला पास कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का आपके पास 9 दिया है, तो एलसीएम को निकालना है इसका, तो आप हल लिखेंगे इसका। आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल, क्या, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएम गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे में एलसीएम, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन कौन है, ये 306 गुणे में 657, ठीक है, और इनका एचसीएफ कितना है, 9 दिया है, एलसीएम आपको निकालना है, आप निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो 9 से भाग कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9 से डिवाइड करते हैं तो 306 गुणे में 657 बट्टे में 9। ठीक है, आप 9 से भाग करेंगे तो आपके पास एलसीएम निकल कर आएगा कितना, एलसीएम निकल कर आएगा आपके पास। ठीक है, 9 से भाग करिए तो 9 3 27 3 आ जाएगा, 9 3 27 3 आ जाएगा, 3 बजेगा 36, 9 चौका 36 गुणे में 657। ठीक है, 600 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 22 33। ठीक है, ये 8, ये आपके पास आंसर मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इसका हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे आप, परिमेय संख्या है। दी हुई संख्या के विपरीत लिखते हैं, संख्या अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय लिखेंगे। अब परिमेय अगर है इसका मतलब √5 बटे के रूप में हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। आप कहेंगे जहां p और q, जहां p और q क्या सहअभाज्य पूर्णांक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √5q बराबर हो जाएगा p। ठीक है, अब दोनों पक्षों को आप क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5q² बराबर में p²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप, और 5 से डिवाइड कर लेंगे तो q² बराबर हो जाएगा p² में 5। आप कहेंगे कि p² 5 से विभाज्य है। विभाज्य क्यों है, क्योंकि 5 से भाग कर रहे हैं p में तो कट कर q मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है। ठीक है, चूंकि p² 5 से विभाज्य है इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। आइए अब यहां से जैसे ही भाग करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा c। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे p बराबर आपके पास यहां से लिखेंगे आप p बराबर 5c मिलेगा, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c क्या है, पूर्णांक है आपके पास। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिएगा 5q² बराबर p² और p का मान कितना रखेंगे 5c, ये हो जाएगा 5c²। तो 5q² बराबर में 5 × 5 = 25 c² हो जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो c² की वैल्यू आएगी 5q² बटे में 25। 5 से काट देंगे 25 को तो c² बराबर निकल कर आ जाएगा q² बटे में 5। आप चाहेंगे कहेंगे चूंकि q² 5 से विभाज्य है इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं आप क्या, p भी 5 से विभाज्य है, यहाँ पे कह रहे हैं आप q भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ पे कह रहे हैं आप p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्या है या सार और गुणनखंड जिसका 1 होता है उसको कहते हैं सहभाज्य संख्याएं, जैसे 5 और 7। ठीक है, 5 और 7, तो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। आप कहेंगे कि p और q दोनों ही 5 से विभाज्य है इसलिए सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। आप लिखेंगे क्या, p और q दोनों ही 5 से विभाज्य है, इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए ठीक है, √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आप इसको एकदम पढ़ लीजिए बढ़िया से, नहीं है। अतः लास्ट पॉइंट,
√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन करा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसका हल करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि माना 3 + का 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो यहां पे लिखेंगे 3 + का 2√5 बराबर में p/q, जहां p और q, जहां p व q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहां पे ध्यान से देखना है, यहां पे √5 को अलग कर दीजिए, बस √5 को अलग कर दीजिए, तो यहां पे 3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर है p/q माइनस का 3, ठीक है। अब 2√5 बराबर है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा p माइनस का 3q/q, 2 से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर में हो जाएगा p माइनस का 3q/2q। अब आप लिखेंगे यहां p माइनस 3q/2q, p माइनस 3q/2q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु √5 सीधा लिख सकते हैं, किंतु इस बात का विरोधाभास है, इस बात का विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + का 2√5 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉर्ट, ठीक है, जो आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा यहां से। तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं साइंस और मैथ का आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, सब 1 शॉट करके, ठीक है। सारे वीडियो 1 शॉट आ रहे हैं, आप साइंस की वीडियो न देखे हो तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।